सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके, आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा की है, तो आज दोस्तों उसको अपने फटाफट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था वैदिक शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान। और वैदिक सभ्यता, इसके जो निर्माता थे वो कौन थे? आर्य थे। और आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। और आर्य शब्द एक संस्कृत शब्द है, जो मूलतः आर्यों की जो भाषा थी वो भी कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा थी। आगे हमने बात की थी दोस्तों कि जो विद्वानों के अनुसार जो आर्यों का मूल स्थान बताया गया है, तो सर्वमान्य जो सिद्धांत माना गया था वो मैक्स मुलर का था। और मैक्स मुलर ने क्या बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आगे हमने चर्चा की थी दोस्तों कि जो आर्य है, आर्यों ने सबसे पहले क्या गंगा यमुना द्वार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, और उस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा था? ब्रह्म ऋषि प्रदेश। उसके बाद में आर्यों ने क्या है, हिमालय व विंध्याचल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, और उस देश को क्या कहा जाने लगा था? मध्य देश। उसके बाद आर्यों ने अंत में भारत पर कब्जा कर लिया, और भारत को क्या कहा जाने लगा था? आर्यवर्त। और आगे मैंने इसके बाद एक महत्वपूर्ण स्थल के बारे में बताया था, बोगाज कोई, जो कहां मिला था? मध्य एशिया के अंदर 1400 ईसा पूर्व के लगभग था वो। और उसमें 4 भारतीय देवताओं को उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासते। उसके बाद मैंने चर्चा की दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल के अंदर क्या है, जो मृद भांड मिले थे उसमें उसे क्या कहा जाता था? गौरिक मृद भांड। और उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में जो मृद भांड मिले थे, यानी मिट्टी के पात्र या मिट्टी के बर्तन मिले थे, उन्हें क्या कहा जाता था? चित्रित धूसर मृद भांड। आगे अपने वेद के बारे में बात की थी। 4 वेद थे, 108 उपनिषद थे, और 18 पुराण थे, 6 वेदांत थे। तो जो 18 पुराण है उनमें जो सबसे जो पुराना पुराण था, सबसे प्राचीन पुराण था, वो कौन सा था दोस्तों? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि 18 पुराण है, उनमें जो सबसे प्राचीन पुराण था वो कौन सा पुराण था। आगे चर्चा की दोस्तों कि सबसे प्राचीन वेद है वो कौन सा था? ऋग्वेद। तो आगे अपने वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों, आज अपने वैदिक सभ्यता के राष्ट्रीय जीवन के बारे में बात करेंगे। तो ऋग्वेदिक काल को आपको मैंने बताया था दोस्तों कि वैदिक सभ्यता के अंदर वैदिक सभ्यता को अपने 2 भागों में डिवाइड किया था। एक था पूर्व या ऋग्वेदिक काल, और दूसरा था उत्तर वैदिक काल। तो आज अपने जो बात करने वाले हैं ऋग्वेदिक काल के बारे में बात करने वाले हैं, और उसके अंदर अपने आर्यों का राष्ट्रीय जीवन देखेंगे। तो आर्य लोग हैं, उनके जो प्रमुख 5 कबीले थे, कितने थे? 5 कबीले थे, जिन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों? पंचजन। क्या कहा जाता था? पंचजन। और वो पंचजन कौन कौन से थे? एक तो था पुरु, एक यदु, एक तुर्वसु, एक दुर्गु और एक अनु। यानी जो आर्य लोग थे वो 5 कबीले थे उनके प्रमुख, और 5 कबीलों को क्या कहा जाता था? पंचजन। पुरु, यदु, तुर्वसु, दुर्गु और अनु। और कबीले के समूह को दोस्तों क्या कहा जाता था? जन। यानी जो कबीला था उनके समूह को क्या कहा जाता था? जन। तो आगे बात करें, जन की देखरेख के लिए, यानी जो जन है, जन की देखरेख के लिए जो अधिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता था? राजन। क्या कहा जाता था? राजन। और दोस्तों इसको राजन या गोप्ता भी कहा जाता था। इधर लिख देता हूं मैं, राजन या गोप्ता, या दोस्तों इसे पूरा भेता भी कहा जाता है। पूरा भेता। तो राजन, गोप्ता और पूरा भेता। और दोस्तों पूरा भेता क्या होता है? यानी दुर्गों का भेदन करने वाला। दुर्गों का भेदन करने वाला उसे क्या कहा जाता है? पूरा भेता। तो मैंने आपको बताया है कि प्रमुख 5 कबीले हैं जिन्हें पंचजन कहा जाता है। ये पंचजन के नाम है, और इस कबीले के समूह को क्या कहा जाता है? जन कहा जाता है। और जन की देखरेख के लिए जो अधिकारी थे उन्हें क्या कहा जाता है? राजन या गोप्ता या पूरा भेता। और पूरा भेता क्या होता है? दुर्गों का भेदन करने वाला। तो आगे दोस्तों बात करें अपने राजा की सहायता के लिए जो संस्थाएं बनी हुई थी, यानी राजा की सहायता के लिए जो संस्थाएं बनी हुई थी वो मुख्य रूप से 4 संस्थाएं थी। एक नाम था समिति, सभा, विदत और गण।
तो दोस्तों जो समिति है, समिति क्या था, कबीले के आम लोगों की जो संस्था थी उन्हें क्या कहा जाता था, समिति। यानी कबीले के आम लोगों की जो संस्था थी उन्हें क्या कहा जाता था, समिति। आगे चर्चा करें समिति, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना कि समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, ईशान। तो मैंने आपको बताया है कि समिति क्या थी, यानी कबीले के जो लोगों की संस्था थी उन्हें क्या कहा जाता है, समिति। और समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, ईशान। क्या कहा जाता है, ईशान। आगे चर्चा करें सभा। सभा क्या थी, तो सभा क्या है, समिति से छोटी थी। और सभा के अंदर दोस्तों क्या है, लोग यानी कुलीन, पढ़े लिखे या उच्च समाज, उच्च वर्ग के जो समाज था उन्हें किसमें शामिल किया गया था, सभा के अंदर। तो सभा क्या था, समिति से छोटी थी सभा। और कुलीन, पढ़े लिखे समाज के उच्च वर्ग की जो संस्था थी वो कौन सी थी, सभा। आगे दोस्तों बात करें विदत। तो विदत क्या थी दोस्तों, तो सबसे जो आर्यों की जो सबसे प्राचीन संस्था थी, प्राचीन संस्था, तो आर्यों की जो सबसे प्राचीन संस्था थी वो कौन सी थी दोस्तों, विदत। कौन सी थी, विदत। और विदत क्या है दोस्तों, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी। और कबीलाओं द्वारा लूट के माल का विभाजन करना विदत कहलाती है। यानी आर्यों द्वारा लूट के माल का विभाजन। तो विदत क्या थी, आर्यों की प्राचीन संस्था थी और कबीलाओं द्वारा लूट के माल का विभाजन करती थी ये संस्था। वो कौन संस्था कहलाती थी, विदत। और ऋग्वेद के अंदर विदत का कितनी बार उल्लेख किया गया है, 122 बार। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना कि ऋग्वेद के अंदर विदत का 122 बार उल्लेख किया गया है, उल्लेख मिलता है। आगे बात करें गण। तो ये सभा के समान एक संस्था थी, छोटी संस्था थी जिसका नाम था गण। तो मैंने आपको बताया है कि राजा की सहायता के लिए प्रमुख संस्थाएं बनी हुई थी। उनमें जो समिति थी उसके जो अध्यक्ष है उसे क्या कहा जाता था, ईशान। सभा समिति से छोटी थी। विदत क्या है, आर्य की प्राचीन संस्था थी और लूट के माल के विभाजन करने के लिए संस्था बढ़ाई गई थी। और गण क्या है, छोटी संस्था थी। और विदत है, इसका ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है, 122 बार। तो आगे दोस्तों बात करें अपने इन संस्थाओं के अलावा राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए थे। यानी इन संस्थाओं के अलावा राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए थे और उन अधिकारियों को क्या कहा जाता था, रत्निन। क्या कहा जाता था, रत्निन। और ये जो रत्निन थे वो 12 थे, जिनमें से प्रमुख कितने थे, 4। तो मैंने आपको बताया है कि इन संस्थाओं के अलावा राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, रत्निन। और रत्निन की जो संख्या थी वो 12 थी और प्रमुख थे वो कितने थे, 4। तो इन 4 के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। और वो 4 कौन कौन से थे, तो अपने डिटेल से अपनी चर्चा करते हैं दोस्तों। लिख देता हूं यहां पे, प्रमुख 4 रत्न। तो 4 रत्न है। सबसे पहले बात करते हैं अपने पुरोहित। तो पुरोहित दोस्तों क्या था, अधिकारियों का जो प्रमुख था उन्हें क्या कहा जाता था, पुरोहित। अधिकारियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था, पुरोहित। और धार्मिक सलाह उपलब्ध कराने के लिए पुरोहित को वो रखते थे। धार्मिक सलाह उपलब्ध कराने के लिए पुरोहित को रखते थे। और ये क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि अधिकारियों का जो प्रमुख था उन्हें क्या कहा जाता था, पुरोहित। तो देख देता हूं मैं, अधिकारियों का प्रमुख, अधिकारियों का प्रमुख। आगे दोस्तों बात करें दूसरा,
सेनानी। तो सेनानी क्या था? सेना की सहायता के लिए जो रखा जाता था उसे क्या कहा जाता था? सेनानी, यानी बोल सकते हैं अपने सेना प्रमुख। सेनानी कौन था? सेना प्रमुख। आगे दोस्तों बात करें अपने पूरब। तो पूरब क्या था दोस्तों? दुर्ग। पूरब क्या था दोस्तों? दुर्ग या किले की सुरक्षा के लिए जो रखा जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? पूरब। दुर्ग या किले की सुरक्षा के लिए। और लास्ट में बात करते हैं दोस्तों स्पष्ट। कौन सा है? स्पष्ट। तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3, और लास्ट में अपने 4 नंबर बात करेंगे स्पष्ट। तो दोस्तों स्पष्ट क्या होता था? गुप्तचर संस्था के लिए जो रखा जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? स्पष्ट। तो लिख देता हूं मैं, गुप्तचर संस्था के लिए, गुप्तचर संस्था के। और आगे दोस्तों बात करें अपने कि ऋग्वेद में पुलिस को क्या कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से नोट करवा देता हूं कि ऋग्वेद में पुलिस को क्या कहा जाता था? तो उगर। क्या कहा जाता था दोस्तों? उगर। तो ये भी ध्यान रखना। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये जो संस्थाएं थी इनके अलावा राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए थे जिन्हें क्या कहा जाता था? रत्न कहा जाता था। और रत्न की जो कुल संख्या थी वो 12 थी, जिनमें प्रमुख 4 की बात की अपने। तो सबसे पहले पुरोहित यानी अधिकारी का जो प्रमुख था धार्मिक सलाह उपलब्ध कराने के लिए, उन्हें क्या कहा जाता था? पुरोहित। आगे बात की है सेनानी की, यानी सेना की सहायता के लिए सेना प्रमुख। आगे बात की थी पूरब, दुर्ग या किले की सुरक्षा के लिए, उन्हें क्या कहा जाता था? पूरब। और 4 नंबर बात की दोस्तों अपने स्पष्ट, यानी गुप्तचर संस्था के लिए रखा जाता था। और ऋग्वेद में पुलिस को उगर कहा जाता था। तो आगे दोस्तों अपने बात करें ऋग्वेद काल के अंदर कुछ शब्द मिलते हैं जो एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप उनके बारे में अपने डिटेल से देखते हैं दोस्तों। तो आगे दोस्तों ऋग्वेद काल के अंदर एक शब्द मिलता है जिसका नाम है शतदायी। क्या नाम है? शतदायी। और ये शतदायी क्या होता है? यानी एक व्यक्ति की जान की जो कीमत होती है वो 100 गायों की कीमत के बराबर होती है। यानी एक व्यक्ति की जो जान की कीमत होती है वो 100 गायों की कीमत के बराबर होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? शतदायी। आगे दोस्तों बात करें महाभारत काल में जो अनारे है, अनारे जातियों क्या कहा जाता है? महाभारत काल में अनारे जातियों को क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता था? पणी या दास। पणी या कह सकते हैं अपने दास। तो महाभारत काल में अनारे जातियों क्या कहा जाता था? पणी या दास। तो आगे चर्चा करें दोस्तों, प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य मिलते हैं जो सब जानते हैं दोस्तों। 2 महाकाव्य, प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य मिलते हैं। एक का नाम है रामायण और दूसरे का नाम है महाभारत। तो रामायण के जो रचयिता थे वो कौन थे? वाल्मीकि। कौन थे? वाल्मीकि। और महाभारत के रचयिता थे वो कौन थे? वेद व्यास। तो आगे दोस्तों बात करें महाभारत का जो प्राचीन नाम मिलता है वो क्या मिलता है? आगे पहले मैं आपको करवा चुका हूं दोस्तों,
जय संहिता क्या नाम मिलता है? जय संहिता। तो मैंने आपको बताया है कि महाभारत काल में अनार्य जाति को क्या कहा जाता था? पणिय दास। दो महाकवि है प्राचीन भारत के, एक रामायण एक महाभारत। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। और महाभारत के रचयिता थे वो कौन थे? वेद व्यास। और महाभारत का प्राचीन नाम है वो क्या मिलता है? जय संहिता। आगे दोस्तों बात करें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते है वो कौन सी उपनिषद से लिया गया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और स्टार लगा लेना क्योंकि एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि सत्यमेव जयते है वो कौन सी उपनिषद से लिया गया है? तो कौन सी है दोस्तों? वो मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद कौन सी उपनिषद से दोस्तों? मुंडकोपनिषद से। आगे दोस्तों बात करें, इसके बाद में दो व्यक्ति है जिसके नाम है यम और व नचिकेता। यम व नचिकेता है, इनके बीच संवाद मिलता है। वो कौन से उपनिषद से लिया गया दोस्तों? तो कठोपनिषद से। किससे? कठोपनिषद से। तो ये भी ध्यान रखना, यम व नचिकेता के बीच जो संवाद मिलता है वह कौन से उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद। आगे बात करें दोस्तों ओम। तो ओम है, इसका जो ये जो लिया गया है कौन सी उपनिषद से लिया गया है? तो बृहदारण्यक। कौन सा दोस्तों? बृहदारण्यक उपनिषद। तो ये उपनिषद दोस्तों ध्यान रखना। तो मैंने आपको बताया है कि महाभारत काल के अंदर अनार्य जातियों को पणिय दास कहा जाता था। प्राचीन भारत के दो महाकाव्य मिलते हैं, एक का नाम रामायण जिसके रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। और दूसरे का नाम महाभारत जिसके रचयिता कौन थे? वेद व्यास। और महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो क्या मिलता है? जय संहिता। सत्यमेव जयते कौन सी उपनिषद से लिए गए? तो मुंडकोपनिषद से। आगे बात करें, यम व नचिकेता के बीच संवाद मिलता है, वो कौन सी उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद के अंदर। आगे ओम लिए गए, वो कहां से लिए गए? बृहदारण्यक उपनिषद से। तो आगे दोस्तों बात करें इसके आगे बात करें तो ऋग्वेदिक काल के अंदर कुछ अन्य और शब्द मिलते हैं जिनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो उनका भी अपने थोड़ा डिटेल देख ले। 4-5 शब्द है, उनके बारे में बता देता हूं मैं आपको। एक नाम है दोस्तों बलि। तो बलि क्या होता है दोस्तों? यानी स्वेच्छा से प्रजा द्वारा दिया जाने वाला राजा को कर या भाग, उसे क्या कहा जाता है? बलि। यानी स्वेच्छा से प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर या भाग। तो नोट करवा देता हूं आपको, प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाने वाला कर या भाग, तो उसे क्या कहा जाता है? बलि। प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिए जाने वाला कर या भाग, उसे क्या कहते हैं? अपने बलि। उसके बाद दोस्तों चर्चा करें अपने, एक शब्द है भागदूत। तो ऋग्वेदिक काल के अंदर भागदूत किसे कहा जाता है? तो क्रय संग्रह अधिकारी होता है, उसे क्या कहा जाता है? भागदूत। क्रय संग्रह अधिकारी, तो क्रय संग्रह अधिकारी उसे क्या कहा जाता है? भागदूत। आगे दोस्तों बात करें भिषज। तो भिषज किसे कहा जाता है? वैद्य या चिकित्सक को। वैद्य या चिकित्सक को। आगे एक और नाम मिलता है दोस्तों धर्मन। तो ऋग्वेदिक काल के अंदर धर्मन किसे कहा जाता है? कानून को। कानून। तो मैंने आपको बताया बलि क्या होता है? प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिए जाने वाला
कर या भाग, उसे क्या कहते हैं? बलि। भागदूत क्या होता है? क्रय संग्रह अधिकारी होता है, उसे क्या कहते हैं? अपने भागदूत। भिषज क्या होता है? वैद्य या चिकित्सक। धर्मन क्या होता है? कानून। तो ऋग्वेदिक काल में कुछ नाम मिलते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिए जाने वाला कर या भाग है, उसे क्या कहा जाता है? जैसे बलि हो गया या कानून है, उसको ऋग्वेदिक काल के अंदर क्या कहते हैं? धर्मन। तो आगे दोस्तों ये अपने ऋग्वेदिक काल के अंदर राजनीतिक जीवन पढ़ लिया होगा, आगे अपने सामाजिक जीवन पे बात करेंगे दोस्तों। तो आगे दोस्तों अपने सामाजिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो ऋग्वेदिक काल के अंदर सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों अपने। तो सामाजिक जीवन में दोस्तों अपने देखते हैं समाज। तो यहां जो ऋग्वेदिक काल में वैदिक सभ्यता के अंदर जो समाज था वो कौन सा था? पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार। तो इससे पहले दोस्तों पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वहां जो समाज था वो कौन सा था? मातृसत्तात्मक था। और यहाँ कौन सा है? पितृसत्तात्मक। यहाँ संयुक्त परिवार है और वहां कौन सा था? एकल परिवार। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता का जो परिवार था या समाज था वो कौन सा था? पितृसत्तात्मक। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कौन सा था? मातृसत्तात्मक। आगे दोस्तों बात करें अपने समाज की सबसे छोटी इकाई थी, वो कौन सी थी? परिवार। कौन सी थी? परिवार। और परिवार के बाद में कुल, कुल से बड़ा ग्राम, ग्राम से बड़ा विश्व और विश्व से बड़ा जन। तो समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और परिवार है, इसका जो प्रमुख है उसे क्या कहा जाता था? मुखिया। क्या कहा जाता था? मुखिया। कुल के प्रमुख क्या कहा जाता था? कुलक। ग्राम का ग्रामणी। विश्व का प्रमुख विश्वपति और जन का प्रमुख राजा या राजन। तो आगे बात करें, यहां कुछ विदुषी महिलाओं के नाम मिलते हैं ऋग्वेदिक काल के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर, जो पढ़ी लिखी थी, ऋषि परिवार से थी और शिक्षा क्षेत्र में उच्च थी। तो उन विदुषी महिलाओं को कुछ नाम मिलते हैं: गोसा, लोपा, मुद्रा, विश्ववरा। तो विदुषी महिलाओं के कौन कौन से नाम मिलते हैं दोस्तों? एक का नाम गोसा, लोपा, मुद्रा और विश्ववरा। तो आगे दोस्तों बात करें, जीवन भर अविवाहित महिलाएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता था? अमादु। क्या कहा जाता था? अमादु। आगे बात करें, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था दोस्तों। यहाँ एक मात्र दो ही प्रथा ऐसी थी जिनका प्रचलन था, एक तो था नियोग प्रथा और दूसरी प्रथा कौन सी थी? दास प्रथा। तो इन दोनों प्रथाओं का वैदिक सभ्यता में प्रचलन था और ऊपर वालों का इनमें ये नहीं था। तो नियोग प्रथा मैं आपको बता देता हूं क्या होती है। यानी ऐसी महिला जिनका पति मर जाता है और अपने देवर के साथ शादी कर लेती है, उसे उन्हें क्या बोलते हैं? अपने नियोग प्रथा। तो नियोग प्रथा क्या होती है कि महिला है, उसका पति मर गया है और उसने क्या देवर के साथ शादी कर ली है, तो उसे क्या बोलेंगे? अपने नियोग प्रथा। और दास प्रथा, इनका प्रचलन क्या था? तो आगे दोस्तों अपने बात करें, तो आगे दोस्तों अपने बात करते हैं। तो कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार है, उसे क्या कहा जाता था? बृहदत्तु। क्या कहा जाता था? बृहदत्तु। आगे बात करें, कमर से नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था? निवि। क्या कहा जाता था? निवि। और कमर से ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था? वासस। क्या कहा जाता था? वासस। आगे देखिए अपने, ऊपर से धारण किए जाने वाले चादर या ओढ़नी को क्या कहा जाता था? अधिवासस। क्या कहा जाता था? अधिवासस। आगे देखिए दोस्तों अपने, तो ऊनी कपड़े हैं उनको क्या कहते थे?
सामूल्य। क्या कहते थे? सामूल्य। ऋग्वेद में नाई को क्या कहा जाता था? ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। ऋग्वेद में नाई को वक्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वक्ता। और मनोरंजन के जो साधन थे वो कौन कौन से दोस्तों? घुड़दौड़, रथ दौड़, संगीत, पासा, आखेट। और दोस्तों पासा क्या होता है बता देता हूं आपको, जुआ। क्या होता है? पासा जुआ होता है। और आखेट क्या होता है? शिकार करना। क्या होता है? शिकार करना। आगे देखिए, इनका जो मुख्य पेय पदार्थ था वो कौन सा था? सोमरस। कौन सा था? सोमरस। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य पेय पदार्थ था वो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कौन सा था। तो आगे देखिए, ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं मिलता। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों कि ऋग्वेद के अंदर क्या है? नमक का उल्लेख नहीं मिलता। और आगे बात करें दोस्तों अपने ऋग्वेदिक काल के अंदर क्या है? स्त्रियों के सामाजिक और धार्मिक है उसमें के स्त्रियां भाग ले सकती थी, लेकिन राजनीतिक जीवन में वो भाग नहीं ले सकती थी। तो ये ध्यान रखना दोस्तों। तो आगे दोस्तों अपने बात करें इसके बाद में, तो दोस्तों अपने सामाजिक जीवन के बारे में बात कर ली है और आगे अपने आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम तांबा का जो प्रयोग है धातु के रूप में किया था। और धातु क्या कहा जाता है दोस्तों? लोहित अयस्क। लोहित अयस्क। तो ध्यान रखना, सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग धातु के रूप में किया था वैदिक सभ्यता के लोगों ने। और धातु को क्या कहते थे? लोहित अयस्क। तंबाकू का प्रयोग नहीं मिलता। तो ध्यान रखना दोस्तों, तंबाकू का प्रयोग नहीं मिलता। मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। पूजनीय पशु कौन सा था? गाय। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना कि वैदिक सभ्यता के अंदर जो पूजनीय पशु था वो कौन सा था? गाय। आगे बात करें, गाय को न मारने वाले को क्या कहा जाता था? अघन्या। तो अघन्या क्या होता है? गाय को न मारने वाला। आगे बात करें, इनका जो प्रिय पशु था घोड़ा। कौन सा था? घोड़ा। और हाथी से क्या ये अपरिचित थे? क्या थे? हाथी से अपरिचित थे। आगे बात करें, व्यापार सीमित था। यानी व्यापार सीमित था, यानी एक कबीले से दूसरे कबीले तक ही था, यानी व्यापार सीमित था। आगे बात करें, विदेशी व्यापार के प्रमाण नहीं। तो विदेशी व्यापार के प्रमाण क्या है? नहीं मिलते, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि व्यापार के लिए मुद्रा चाहिए होती है और मुद्रा का प्रयोग वैदिक सभ्यता में नहीं मिलता। और मुद्रा का जो आगमन हुआ था भारत के अंदर लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। 600 ईसा पूर्व। तो मुद्रा का जो आगमन हुआ था भारत के अंदर लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। तो यहाँ क्या है? मुद्रा का प्रयोग नहीं मिलता। व्यापार होता था वस्तु विनिमय व्यवस्था। तो वस्तु विनिमय व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? यानी एक वस्तु लेना और उसके बदले दूसरी वस्तु को देना। आगे बात करें, मुद्रा के लिए प्रयुक्त शब्द निशक या शतमान। तो मुद्रा के लिए जो प्रयुक्त शब्द था किस शब्द का प्रयोग करते थे? निशक या शतमान। मुख्य फसल गेहूं, जौ, मूंग, तिल, उड़द। रित, नैतिक नियम ही रित है। यानी संसार व ब्रह्मांड के अंदर क्या है? संतुलन बनाए रखने जो व्यवस्था होती है उसे क्या बोलते हैं? रीत या नैतिक नियम। और इसके जो संचालक है वो वरुण। कौन है? वरुण। तो दोस्तों अपने आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ लिए है, आगे अपने धार्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं। धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन के बारे में देखो दोस्तों अपने, तो ये प्रकृति पूजक थे और बहुदेववादी। प्रकृति पूजक और बहुदेववादी।
बहुदेववादी यानी बहुत से देवताओं का वर्णन मिलता है। तो बात करें सबसे पहले तो पृथ्वी की देवता है, तो पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं? पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति, यानी पृथ्वी के 4 मुख्य देवता माने गए हैं, पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति। आगे देखिए अंतरिक्ष के देवता, तो अंतरिक्ष के देवता है दोस्तों वो कौन कौन से हैं? इंद्र, रुद्र, वायु, यम, प्रजापति और मारुत। आगे बात करें आकाश के देवता, तो आकाश के देवता कौन कौन माने गए हैं? सूर्य, मित्र, वरुण, विष्णु, पूषण और आदित्य। इसके अलावा उषा, अश्विन और सवितर। आगे बात करें इनमें जो प्रमुख देवता है उनके बारे में डिटेल्स में देखते हैं दोस्तों। तो इंद्र को क्या है? पुरंदर बताया गया है। और पुरंदर क्या होता है? मैंने पहले भी जिक्र किया था, यानी किले को तोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? किले को ढाने वाले को क्या कहा जाता है? पुरंदर। यानी किले को तोड़ने वाला या किले को ढाने वाले को पुरंदर कहा जाता है। और ऋग्वेद में इंद्र के कितने श्लोक मिलते हैं दोस्तों? 250 श्लोक। आगे बात करें मारुत, तो जो मारुत देवता है कौन से देवता माने जाते हैं? तूफान के देवता। आगे बात करें अग्नि, मध्यस्थता के देवता, यानी मध्यस्थता के देवता का मतलब दोस्तों है कि यानी भगवान और इंसान के बीच का जो रास्ता है, बीच की जो दूरी है उसे क्या बोलते हैं? मध्यस्थता के देवता। और ऋग्वेद में अग्नि के 200 श्लोकों का वर्णन किया गया है। आगे बात करें वरुण, यानी वर्षा के देवता, वरुण है वो वर्षा के देवता माने गए हैं। सवित्र, सवित्र यानी सावित्री, चमकते हुए सूर्य की देवी। और मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित था? सावित्री देवी को। किसको समर्पित था? सावित्री देवी को। आगे बढ़े मित्र, उगते हुए सूर्य के देवता। जो मित्र देवता है वो क्या है? उगते हुए सूर्य के देवता। आगे बात करें अश्विन, यानी चिकित्सा के देवता। पूषण, पशु व औषधि के देवता। आगे बात करें सोम, वनस्पति के देवता, यानी वनस्पति देवता कैसे दोस्तों? सोमरस पीते थे इसलिए क्या कहा जाता था इन्हें? वनस्पति के देवता। उषा, प्रगति व उत्थान के देवता। तो अपने वैदिक सभ्यता के अंदर दोस्तों ऋग्वेद काल के अंदर अपने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी आर्थिक सभी जीवन की अपने बात कर ली है। तो आगे दोस्तों अपने ऋग्वेदिक काल की बात कर ली है जिसमें एक महत्वपूर्ण वेद के बारे में बात की थी, ऋग्वेद के बारे में। और कल दोस्तों अपने उत्तर वैदिक काल के बारे में देखेंगे जिसमें 3 महत्वपूर्ण वेद मिलते हैं। ऋग्वेद अपने कर लिया है ऋग्वेदिक काल के अंदर, और कल अपने 3 महत्वपूर्ण वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो डिटेल से अपने दोस्तों पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 वेद है, 1 वेद अपने कंप्लीट कर लिया है, और कल उत्तर वैदिक काल के अंदर अपने 3 वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और आगे दोस्तों में शेयर करना, और दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, सभी को ऑल द बेस्ट।